नमस्कार। देश की आवाज देखना आप शुरू कर चुके हैं। मैं आपके साथ कमल कौशिक। आज देश की आवाज में उसी मसले की बात करेंगे जो चर्चा का विषय हरियाणा में भी बना हुआ है। हरियाणा से उठा ये मुद्दा देश में भी चर्चा का एक कारण बन चुका है। हम बात कर रहे हैं कल हुए किसानों पर लाठीचार्ज की। अब ऐसे में इस लाठीचार्ज को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई वीडियो भी तैर रहे हैं जिसको लोग धड़ाधड़ शेयर भी कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की कहानी क्या है ये भी जानना बेहद जरूरी है। और जो जो सवाल उठ रहे हैं उन पर हम आपकी राय भी जानना चाहते हैं। सबसे पहले हम इसी मुद्दे को लेकर कुछ सवाल आपके सामने रखना चाहते हैं ताकि आप उन पर राय दे सकें। सबसे पहला सवाल, किसानों पर लाठीचार्ज के लिए कसूरवार कौन है? आप किसे कसूरवार मानते हैं? क्योंकि यह मसला लगातार चर्चा में बना हुआ है। क्या एसडीएम ही है लाठीचार्ज के असल कसूरवार, जिम्मेदार? क्या किसानों ने पुलिस को लाठीचार्ज के लिए उकसाया है? किसानों के विरोध का तरीका जायज है या पुलिस का तरीका आपको ठीक लगता है, या पुलिस दोषी है इस पूरे मामले में? एसडीएम पर राजनीतिक फायदे के लिए क्या बयानबाजी हो रही है? क्योंकि लग रहा है कि एसडीएम की मुश्किलें चारों तरफ से तो बढ़ चुकी हैं। क्या आप चाहते हैं एसडीएम पर कार्रवाई हो? क्या है आम लोगों की राय, क्या है हमारे दर्शकों की राय, ये हम जानना चाहते हैं। आप अपनी राय को सरकार तक पहुंचा सकते हैं और इस पूरे प्रदर्शन को लेकर आप क्या कहते हैं ये भी बता सकते हैं। यह आंदोलन जिस दिशा में जा रहा है, क्या आपको लगता है ठीक दिशा है या ये डगमगा चुका है अपनी दिशा से? आंदोलन जो 3 कृषि कानूनों के विरोध में, सब कुछ आप हमें राय के जरिए बता सकते हैं। लेकिन कल का एक वीडियो आप जरूर देखिए, उस पर ही हमारे कुछ सवाल भी हैं। जानिए इस वीडियो में क्या कुछ कहा गया था एसडीएम की ओर से। सिंपल है, जो भी हो यहाँ से इससे कोई भी नहीं जाएगा वहां। इसी तरह का स्पष्ट कर देता हूँ, सर छोड़ देता हूँ। कहाँ पे है सर? मैं ड्यूटी मैजिस्ट्रेट हूँ, लिखित में बता रहा हूँ। कितने लग मारना? कोई डाउट मारोगे? कोई जाएगा इसको बीच करके? सीधे उठा के मारना पीछे। कोई डाउट नहीं है, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, क्लियर है आपको? ये नाका किसी भी हालत में हम रीच नहीं होने देंगे। हमारे पास हमारे पहले दर्शक हमारे साथ इस समय फोन पर जुड़ चुके हैं। दीपक उनका नाम है। दीपक जी, आपकी राय क्या है? नमस्कार जी। नमस्कार सर, मेरी राय में तो कल होने वाले किसानों पर भयंकर लाठीचार्ज के लिए सीएम मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जिम्मेवार हैं जी। उसका रीजन ये है कि सारे हरियाणा, सारे हिंदुस्तान में ये पता है कि किसानों का आंदोलन चल रहा है और उसके बावजूद भी मनोहर लाल खट्टर वहां करनाल के अंदर अपने विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ मीटिंग करता है और जानबूझकर उकसाने वाला काम किया गया है जी। और वहां जहां लाठीचार्ज हुआ वहां से मुख्यमंत्री जी का जो मीटिंग वाला प्लेस था वहां से 15 किलोमीटर दूर था जी। तो एसडीएम, अब आई बात एसडीएम की। एसडीएम एक मोहरा है, एक सैलरी पेड एम्प्लॉय है, अदरवाइज ही इज नथिंग। उसकी भाषा गलत थी, उसका तरीका गलत था, उसका बयान गलत था, लेकिन वो सरकार का ही एक एजेंट है, उसकी ड्यूटी थी और उसने ओवर थोड़ा कर दिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, आपने अपनी राय रखी है। प्रेम चेन्नई से हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं। प्रेम जी, आपकी राय? नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं ये बोल रहा हूँ, सरकार ने श्याम दाम दंड भेद सब लगा लिए इन लोग को, किसानों को यहाँ से निकालने के लिए, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो रहे हैं। आप जो सोच रहे हैं कि किसानों ने पुलिस को उकसाया, नेताओं ने पुलिस को उकसाया है जिससे कि पुलिस और किसानों में ये हो जाए। आप सोचिए सर, जब सरकार कुछ नहीं कर पाती है तो पुलिस को आगे करती है। ऊपर में वहां से इंस्ट्रक्शन आए कि आप लाठीचार्ज कर दीजिए। सर, हल्की और भारी लाठीचार्ज का क्या मतलब है सर? ये 9 महीने से कर रहे हैं लाठीचार्ज। लाठीचार्ज करने का मतलब क्या? इनको कहीं भी कुछ नहीं किया जा रहा है, 9 महीने से कोई सुनता नहीं है इनकी। सरकार ही उकसा रही है सर, सरकार चाहती है इनको कैसे भी तोड़ा जाए, तो तोड़ने के लिए वो कहती है कि पुलिस और किसानों में, अब सरकार सामने आके कुछ कर नहीं पा रही है। तो आप सोचने की चीज है सर, ये सरकार क्यों नहीं सुनती है सर? सरकार को क्या हो गया सर? जहाँ जहाँ वोट इनको लेने हैं, ये किसान भी तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब ये जहाँ जाते हैं उनके लिए बोलते हैं कि ये यहाँ के राजनीति करते हैं। ये यूपी क्यों नहीं जाएंगे? ये यहाँ पे क्यों नहीं जाएंगे जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं? सर, अब सेवों की वो फसल खराब हो गई, दुगनी कर देंगे आमदनी। इनको कुछ देते तो है नहीं, खाली किसानों को मारने की चारों तरफ से बात कर रहे हैं। किसान क्या करेंगे? मरता क्या ना करता सर? प्रदर्शन के सिवाय इनके पास क्या चाह रहा है सर?
ये कहाँ जाएंगे? ये क्या कल से पीएम हाउस का अगर घेराव कर दे और पीएम साहब को न निकलने दे तो यही बढ़िया रहेगा। और जितने नेता हैं उनके घरों का घेराव कर दे किसान एक एक टुकड़ी में बट के, और फिर ये जाए जी। बाहर ना निकल सके, वही अच्छा रहेगा जी। सर। यानी सरकार को आप जिम्मेदार ठहराते हैं। शुक्रिया प्रेम, आप हमारे साथ जुड़े। कालका से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बताइए शर्मा जी आपकी राय क्या है? नमस्कार। एक तो आपके टीवी चैनल का बहुत शुक्रगुजार, लोगों की आवाज आप सरकार तक पहुंचाते हैं, धन्यवाद। जो कल दृश्य हुआ है या ऐसी चीजें हमारे देश में नहीं होनी चाहिए। ये तो बहुत बुरी बात है। सीएम साहब को पता था भी कि उनका घेराव हो सकता और ऐसी चीजें हो सकती हैं। 1700 एम्प्लॉय वहां लगा दिए इस कोरोना काल में। पहले ही पैसों की बड़ी कमी है और लोगों की दुकानें बंद होगी। वो क्या है, इधर से ऑनलाइन काम कर सकते थे या फेसबुक पे। देयर आर सो मेनी थिंग्स हैं आजकल टेक्नोलॉजी के। ये ऐसे नहीं करने चाहिए सीएम साहब को। ऐसे किसानों को मारना भी नहीं चाहिए और पब्लिक को तंग भी नहीं करना जी, चाहिए। बिल्कुल। और उस सीएम साहब ने जो काम किया है वो बहुत निंदनीय है। इंडिपेंडेंट देश में ऐसे कार्य नहीं होने चाहिए। जी। सारे वर्ल्ड में इस चीज की क्या है वो हो रही है, निंदा हो रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी राय रखी है। हमारे साथ योगेश जुड़ चुके हैं दिल्ली से, एक दर्शक। योगेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मसले पर? ये हमने जनरल डायर की तो इसलिए सुनी थी, हम पैदा भी नहीं हुए थे जी। पर उनकी कॉलेजों में स्कूलों में हिस्ट्री पढ़ते थे जी। और इन्होंने उसका नाम रिपीट कर दिया कि ऐसे उसी ने किया होगा जो इन्होंने किया। जी। कि लाठियां मारनी वो करनी। हमने भी कॉलेजों में स्ट्राइक की हुई है, लाठीचार्ज होते थे, अब इस तरह नहीं करते थे। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और रोहतक से कैप्टन जसपाल हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं फोनलाइन पर। कैप्टन जसपाल जी, आपकी राय क्या है? आप किसे कसूरवार ठहराते हैं? मेरा कहना ये है, जिस तरह के बयान इस एसडीएम ने दिए हैं और जैसे डिसिप्लिन फोर्स को उकसाया है और कहा है कि सीधे सिर फोड़ देना, इस पे 302, 307 का मुकदमा दर्ज होके ये अरेस्ट होना चाहिए। जिस परिवार के आदमी मरा है और जो चोटिल हैं वो इसके खिलाफ मुकदमा दायर करें, एफआईआर दायर करें और सरकार को घुटनों पे ला के बोलें कि इस आदमी को जेल में डालें। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद कैप्टन जसपाल जी, आप हमारे साथ जुड़े। आपने कहा कि एसडीएम पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इन पर मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। जो भी इन्होंने किया वो बिल्कुल गलत है। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, फोन लाइन हमारी खुली हुई है आपके लिए। आप कॉल कीजिए और बताइए कि पूरे मामले को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं। सरकार तक कोई बात पहुंचाना चाहते हैं तो हमारे माध्यम से आप पहुंचा सकते हैं। राकेश टिकैत किसान नेता तक आप बात पहुंचाना चाहते हैं, हमारे माध्यम से पहुंचा सकते हैं। किसान नेताओं को आप क्या कहना चाहते हैं, इस प्रदर्शन को लेकर क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि देखिए ये रोजाना का काम हो गया है। और कल आप एक बात सोचिए, एक तरफ ये प्रदर्शन चल रहा था, उसके बाद रोड जाम हुआ। उन आम आदमियों के बारे में सोचिए जिनका ना तो सरकार से इस पूरे मामले को लेकर ताल्लुकात है, ना ही प्रदर्शनकारियों को लेकर है। वो भी क्यों परेशान हो? 4-4 घंटे 5-5 घंटे रोजाना की बात हो गई है। कभी कभार ऐसे मामले रोजाना सामने आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा परेशानी का सबब आम आदमी के लिए भी बनता है। इस समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा, ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। जसवंत मंडी से एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जसवंत जी, आपकी राय? जसवंत जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं सर। जसवंत जी, आपकी आवाज देश सुन रहा है, आपकी राय क्या है बताइए आप, अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो। चलिए फिर से कोशिश कीजिएगा। सर ये है कि जो एसडीएम ने कल ये लाठीचार्ज करवाया वही कसूरवार है। एसडीएम को कसूरवार ठहराते हैं आप? हाँ जी, और इस जरूर मुकदमा होना चाहिए। मुकदमा होना चाहिए एसडीएम के खिलाफ, ये हमारे दर्शक कहते नजर आ रहे हैं। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। नागेंद्र सिंह नेगी साहब हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं मंडी सरका घाट से। नागेंद्र साहब, आपकी राय क्या है? आपने पूरा मामला भी जाना, पहचाना, चर्चा का विषय बना। राकेश टिकैत तो हिमाचल प्रदेश भी आने के लिए आतुर थे और घूम कर गए भी। जी सर, मैं दोनों विषयों के ऊपर थोड़ा थोड़ा बोलना चाहूंगा सर। आपने बहुत अच्छी बात की कि आम आदमी के बारे में सबको सोचना चाहिए, सरकार को भी सोचना चाहिए। हेलो जी जी, सुन पा रहे हैं नेगी साहब? हाँ, सरकार को भी इसके ऊपर विचार करना चाहिए और किसानों को, किसान नेताओं को खास तौर पर जी, क्योंकि किसान गलत नहीं है।
कि लेकिन जहां तक किसान नेताओं के रवैये की बात की जाए, मुझे लगता है कि इनको सही तरीके से आंदोलन को सही दिशा देने ही नहीं आ रही है। क्योंकि सर इस तरह से अगर आप पब्लिक को तंग करेंगे तो आप कहां तक अपने आंदोलन को कामयाब कर सकेंगे। क्योंकि मैं कल का ही किस्सा बताऊं, जो आपने बात कही, हिमाचल प्रदेश में राकेश टिकैत जी आए और सोलन में एक विक्की चौहान, एक जो अब आरती का काम करता है, उसने ये कहा कि आप मंडी से थोड़ा बाहर जाकर के यहाँ पर बोलियों का काम चला हुआ है और उसको इस तरह से लताड़ा, इतनी बदतमीजी की, तेरे बाप की जमीन है, उसको गाली गलौज और तू शराबी है। तो ये झूठा इल्जाम लगा करके उसने ये कहा कि मेरा मेडिकल करवा लो। लेकिन उसके बाद जाकर के वो पत्रकारों के प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने शिमला में, वहां पर पत्रकारों के साथ बदतमीजियां की, वहां पर उलझ गए और हिमाचल प्रदेश के लोगों को ही चैलेंज करने लगे। इसमें इस मुद्दे के ऊपर हिमाचल में कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी, हर आदमी जो है एकजुट हो गया है और इन किसान नेताओं को थोड़ा चाहिए कि वो आम आदमी से कम उनके दुख दर्द को भी तो महसूस करें। और हिमाचल की स्थिति तो ऐसी हो गई कि टूरिस्ट आते हैं तो दादागिरी, पहाड़ी महिलाओं से दुर्व्यवहार, कहीं रोड रेज, मतलब कभी टिकैतों की मनमर्जी, कहीं पर हथियारबंदों की गुंडागर्दी। आपके टीवी के माध्यम से कई बार हमें भी मंडी में किसी की उंगलियां काट दी, किसी की बाजू काट दी। तो ये हिमाचल की पुलिस को भी कुछ नहीं समझते। मेरी तो सरकार से भी एक गुजारिश रहेगी कि इस तरह के जो लोग बाहर से आते हैं उनको थोड़ी सी हिमाचल की संस्कृति और संस्कारों के बारे में, और इनके खिलाफ जो है वो इस तरह से घूमने वाले लोग जो है बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर देंगे अदरवाइज जी। तो आप किसानों के हक में हैं हम, लेकिन किसान नेताओं को चाहिए कि वो संयम से काम ले। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया नेगी जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी विस्तार से बात रखी है। ये हम चाहते हैं कि दर्शक जो भी मन में है वो बताएं, क्योंकि देखिए ये कार्यक्रम भी आपके लिए है और जो मसले लगातार उठ रहे हैं देश में उस पर भी राय रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका सीधा सीधा असर हम पर भी पड़ता है। कई बार ये देखा जाता है, ये सिर्फ किसानों की और सरकार की बात नहीं है, असर हम पर पड़ता है। और ये हमारे दर्शक नेगी साहब जुड़े, उन्होंने भी कहा है पिसता कौन है बीच में, आम इंसान तो पिसता है, उसे तो रोजाना अपने काम करने होते हैं, उनको क्या लेना देना सरकार या इनके गतिरोध से, क्योंकि उनको तो सिर्फ अपने पेट पालने से मतलब है। रोजाना वो व्यस्त रहता है, रोजाना उसके पास इतना समय नहीं है कि इन चीजों की तरफ ध्यान दे। कहीं प्रदर्शन हो रहे हैं तो आम आदमी पे से, कहीं पर एसडीएम कुछ कह रहा है तो उसका असर आम आदमी पर पड़ता है, क्योंकि परेशान तो एट द एंड आम आदमी को होना पड़ रहा है। हमारे साथ कल्पना जुड़ चुके हैं जम्मू से, एक दर्शक। कल्पना जी, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये टिकैत क्या इंडिया को होस्टेज बनाना चाहते हैं? आप मुझे बताइए, शाहीन बाग में जब प्रदर्शन हो रहा था, पुलिस कर्मियों ने उन पर कितनी उन्होंने मुश्किल से अपनी जान बचाई थी उस समय। और अब ये टिकैत थी, अब शिमला की ओर कूच करना चाहते हैं, वहां पर अराजकता फैलाना चाहते हैं। क्या आज अगर टिकैत के आगे भारत सरकार झुक रही है तो कल देश विरोधी तत्व आर्टिकल 370 को बंद करने के लिए डिमांड करेंगे। इनकी हर बात नहीं मानी जानी चाहिए। पुलिस सही और गलत के दो राहे पर खड़ी होती है, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है जो आउट ऑफ कंट्रोल होती है जी। तो मुझे लगता है पुलिस ने अगर किया है डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, ठीक किया है जी। एक टिकैत देखिए सारे देश में क्या अराजकता फैलाना चाहता है। यानी आप इस पूरे मामले में किसान नेता राकेश टिकैत को जिम्मेदार ठहराती हैं, जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, ये भी आपका कहना है। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। कुलदीप हैं शिमला से, एक दर्शक हमारे साथ। कुलदीप जी, आपकी राय? नमस्ते जी। नमस्कार। मैं बोलना चाहता हूँ सर इसके बारे में, जैसे क्या नाम ये किसानों पर लाठीचार्ज किया जी, तो सबसे बड़ा गुनाहगार जो इसमें क्या नाम एसडीएम ही है। एसडीएम जी। और जिस तरह से वो बातचीत कर रहा, मैं टीवी पे आपको तस्वीर देख रहा था, तो वो एक तानाशाही की तरह बात कर रहा था, बिल्कुल जैसे सिर फाड़ने की, सिर फूट जाए, उनको डंडे से मारो जी जी। और जो उससे जो इंजर्ड हुए और उनको जो बेचारों को, जो किसानों को पशुओं की तरफ पिटा गया, ये बिल्कुल सरासर गलत है। इन ऑफिसरों के खिलाफ जो सख्त से सख्त एसडीएम खिलाफ कार्रवाई, उन्हें सस्पेंड होना चाहिए, टर्मिनेट कर देना चाहिए, या फिर राज्य से बाहर भेज देना चाहिए, चाहे गो आदि दमन वगैरह, ताकि इसको पता लगे। धन्यवाद। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। हिसार से सत्यवान हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सत्यवान जी, आप क्या कहेंगे? नमस्कार सर। नमस्कार सर नमस्कार सर। नमस्कार
सर जी मैं ये कहना चाहता हूँ, जो कल दुखद घटना हुई है किसानों के साथ में जी, उसका मतलब एसडीएम साहब ही जिम्मेवार है और उसको तुरंत प्रभाव से हटा देना चाहिए, सस्पेंड कर देना चाहिए। 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए सर। जो किसान आज बता रहे हैं हार्ट अटैक नहीं सर, वो लाठीचार्ज की वजह से उसकी मृत्यु हुई है जी। और सर जो ये अभी एक दर्शक हमारी हिमाचल से बोल रही थी, वो जी। मलिक साहब पर इतना वो टिकैत साहब पर इतना वो कर रही थी। टिकैत साहब किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि अपने लिए जी। तो सर मतलब किसान 9 महीने से सर्दी गर्मी बरसात दिल्ली के अंदर बैठा हुआ है और सरकार जो मोदी सरकार है वो कभी बात के लिए ये तो कह रहे भाई एक कॉल दूर है। मोदी जी खिलाड़ियों के साथ बिल्कुल तुरंत प्रभाव से बातचीत करते हैं, किसानों के साथ क्यों नहीं करते? जी जी सत्यवान जी, यानी आपकी शिकायत है सरकार से कि किसानों से सरकार सीधे संवाद क्यों नहीं करती है और सिर्फ कहा जाता है कि बातचीत के लिए सरकार तैयार है, दरवाजे खुले हुए हैं, एक फोन कॉल दूर है, लेकिन ऐसा धरातल पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और साथ ही अलग अलग राय हमारे दर्शकों की, कुछ कहते हैं कि ये किसान आंदोलन बिल्कुल सटीक है, ठीक है, सही दिशा में चल रहा है, लेकिन कुछ कहते नजर आते हैं कि दिशा से भटकता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी कहा था और एडीजीपी ने भी कहा था कि जो वायदा किया गया था किसान नेताओं की ओर से वो वायदा तोड़ा गया। कहा गया था शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरा आंदोलन होगा हरियाणा में, लेकिन ये आरोप लगे किसान नेताओं पर भी, प्रदर्शनकारियों पर भी कि सबसे पहले पत्थर फेंके गए, उसके बाद लाठीचार्ज के लिए उकसाया गया। लेकिन ये अलग अलग पक्ष हैं। एक पक्ष दूसरा है किसानों का कि उनको मारा गया, पीटा गया, जबरन लाठीचार्ज किया गया। ये दोनों अलग अलग पक्ष हैं। इन दोनों पक्षों को आपको ध्यान से सुनना चाहिए। एक राय बनाकर आप हमें बता सकते हैं कि आप क्या कहना चाहेंगे। क्या एसडीएम को, जैसे कि एक दर्शक हमारे कहते भी नजर आए थे, सिर्फ मोहरा बनाया गया है? क्या ये बलि का बकरा है इस पूरे मामले में? उसके बाद इन पर कार्रवाई होगी, मामला क्या शांत हो जाएगा? उसके बाद क्या इस तरह के मामलों में कोई बड़ा ऑर्डर किसी दूसरे अधिकारी ने दिया था? क्या ऊपर से कोई ऑर्डर आया था इस तरह का? कई तरह के सवाल इस मामले में जो आपके मन में उठ रहे हैं, या आपकी राय इस पर कुछ है तो आप हमें बता सकते हैं। एक बार फिर से हम सुनना चाहेंगे कि एसडीएम ने क्या कहा था, वो आप जानिए। सिंपल है, जो भी हो यहां से इससे कोई भी पैदा हुआ किसी तरह का स्पष्ट कर देता हूँ, सर छोड़ देता हूँ। हाँ कहाँ नहीं से है सर? मैं ड्यूटी मैजिस्ट्रेट हूँ, लिखित में बता रहा हूँ। सीधे लट मारना, कोई डाउट? मारोगे? कोई जाएगा इसको बीच करके? सीधे उठा के मारना पीछे, कोई डाउट नहीं है, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, क्लियर है। ये नाका किसी भी हालत में हम रीच नहीं होने देंगे। हमारे पास रामजी लाल हरियाणा से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामजी लाल जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? इस मामले में तो ये देखो जी, ये जो एसडीएम ने बहुत बड़ी गलती करी, जो इसने मतलब ये बोले कि किसानों को लाठ मारो या करो, ये कोई मतलब बातें ठीक नहीं है जी। जी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आपने कहा कि ये बिल्कुल ठीक नहीं था कि एसडीएम पुलिस कर्मियों को यह आदेश देते नजर आए कि जो भी सामने आए उसे पकड़ो, नहीं माने तो मारो। इस तरह की जो भाषा है वो कतई एक अधिकारी को शोभा नहीं देती है। इसकी निंदा हर तरफ हो रही है। हमारे साथ लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं। एक आपको बयान सुनाते हैं जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला का, वो आप सुनिए। उसके बाद जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनकी राय हम जानेंगे। देखिए, इसमें दो बातें। एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी की सभा, उनका प्रोग्राम, और उस प्रोग्राम में अगर कोई बाधा डालना चाहेगा तो प्रशासन उस पर अपना एक्शन लेता है। अगर किसी ने ये कहा है कि किसी का सिर फोड़ दो, तो ना केवल कोई किसान की बात नहीं, ये किसी भी अधिकारी को किसी के लिए भी कहने का कोई अधिकार नहीं है। ना ये किसी प्रशासनिक अधिकारी जो आईएएस लेवल का है उसको शोभा देता। सरकार ऐसे पर जरूर कोई ना कोई कार्रवाई करेगी, मुझे ये सरकार कोई ना कोई कार्रवाई करेगी, उम्मीद जेजेपी के नेता दिग्विजय जता रहे हैं। हमारे साथ एक दर्शक सुरेश भान सिरसा से जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, आपकी राय? नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार जी। इस तालिबानी सरकार को वोट देना ही ये किसानों का है जी दोष।
ये दिन उस कारण आप किसानों को जिम्मेदार मान रहे हैं? दोष ये लठी खाएंगे जी, और इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? आपकी नाराजगी किसान नेताओं को लेकर है? चलिए, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और अभी प्रदर्शनकारी किसानों को लेकर सुरेश भान जो हमारे साथ दर्शक जुड़े, उनका कहना था कि यहाँ पर किसान नेताओं को सोचना चाहिए कि वो किस तरह से इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। बार बार क्यों टकराव हो रहा है पुलिस कर्मियों के साथ, ये सोचना चाहिए। और देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि दोनों पक्ष जानना बेहद जरूरी है। अधूरी खबर और अधूरी जानकारी बहुत घातक साबित होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ किसान ही प्रदर्शन में जब वो आगे बढ़ रहे थे और लाठीचार्ज में घायल हुए, कुछ पुलिस कर्मियों को भी चोटें आई हैं, वो भी एक मामला है। लेकिन यहाँ पर लाठीचार्ज किस स्थिति में और किसके कहने पर हुआ, ये भी एक बड़ा सवाल है। ऐसा होना नहीं चाहिए था कि यहाँ पर किसी को भी ऐसे मारा जाए। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस कर्मियों पर अगर हमला हुआ है, वाकई में अगर पत्थर फेंके गए हैं, तो इसकी भी निंदा होनी चाहिए। दोनों पक्ष हैं अपने अपने। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, हरप्रीत जी, आपकी राय? सर जो भी हुआ है, हेलो जी सुन पा रहे हैं हरप्रीत जी। सर जो भी हुआ है कल, जी हरप्रीत जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, बोलते रहिए। ये तो जो भी है ये सब बीजेपी की बौखलाहट है जी। और जी तो सत्ताधारी पार्टी की बौखलाहट हमारे दर्शक हरप्रीत कहते नजर आए हैं, ये सब है। सतीश हैं एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सतीश जी, आपकी राय? हाँ देखिए सर, ये किसानों का जो तरीका है ना, ये भी सही नहीं है। किसी भी शहर का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पुलिस की जिम्मेवारी है। अगर कोई भी किसान किसी ऑफिसर पे कोई नुकसान पहुंचाने के लिए कोई आक्रमण करेगा तो पुलिस तो डिफेंस करेगी ना अपना। जी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। रणबीर मान साहब पानीपत से दर्शक जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। रणबीर जी, आपकी राय? सर नमस्कार। नमस्कार। सरकार प्रशासन ने जो किया बिल्कुल ठीक किया है। ये किसान आंदोलन नहीं है। किसान आंदोलन अगर करना शांति प्रिय करिए। एक नेशनल हाईवे को जाम करना कौन से कानून में लिख रहा है? क्या यह दूध की थैली लेने गए थे? और एसडीएम साहब ने जो एक्शन लिया ड्यूटी मजिस्ट्रेट होने के नाते बिल्कुल ठीक किया है। मैं तो कोई सरकार को ऐसे ही सख्ती से पेश आना चाहिए। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आपने कहा कि सरकार को और ज्यादा सख्ती से पेश आना चाहिए और आपने भी इन प्रदर्शनकारी किसानों को लेकर सवाल उठाए हैं कि अब ये संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले जो प्रदर्शन हो रहा है ये गलत दिशा में जा रहा है। अलग अलग राय है हमारे दर्शकों की और यही तो लोकतंत्र की एक खासियत है कि सभी का अलग अलग पक्ष होता है, अलग अलग राय होती है। हमारे दर्शकों ने भी ये बताया है। लेकिन देखा जाए तो जो भी हुआ वो सही नहीं हुआ है। किसी भी अधिकारी को ये तो कम से कम हक नहीं कि वो किसी के भी सर फड़वा दे और यहाँ पर घायल करवा दे। ये जो भाषा है उससे आपत्ति है लोगों को। हाँ, अधिकारी है, मजिस्ट्रेट है, उसको ये हक है कि कानून व्यवस्था को मेंटेन करे, लॉ एंड ऑर्डर को देखे, लेकिन निंदा इसकी हर तरफ हो रही है। सतवीर हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं सोनीपत से। सतवीर जी, आपकी राय? जी, जो कल लाठीचार्ज हुआ है जी, इसके पीछे एसडीएम का पूरा हाथ है जी। एसडीएम ने ब्रूटली लाठीचार्ज करवाया है और एक इसकी हिम्मत भी नहीं हो सकता है इनके ऊपर वाला कमान ने इनको आदेश दिया हो। हेलो, अपनी बात पूरी कीजिए। माफ कीजिएगा, आप हमसे जुड़ रहे थे लेकिन अचानक से कुछ दिक्कतें हैं और समय की भी कमी है। शुक्रिया, आपने जो भी कहा, आपकी राय पूरा देश सुन चुका है। जितने दर्शक हमारे साथ जुड़े उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अलग अलग राय आपने रखी है और इस पूरे मसले पर जो भी दर्शकों ने कहा है वो अलग अलग तरीके से कहा गया है। कोई किसान नेताओं को दोषी ठहराता है, एसडीएम ने जो कहा उसको भी गलत ठहराते हैं। कुछ लोग सरकार को ही जिम्मेदार ठहराते हैं कि सरकार की वजह से ये तमाम चीजें हुई हैं। देश की आवाज में आज अभी के लिए इतना ही। एक मुद्दे के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और देखते रहिए खबरें अभी तक।